साल 2013 में 147 करोड़ रुपया इस ब्रिज के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगाया और उसके बाद ये तैयार हुआ। और इसके तैयार होने के बाद उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया और जम्मू के लोगों को बधाई दी कि चौथा ब्रिज तैयार होने का मतलब ये है कि जम्मू के ये दो हिस्से आपस में एक चौथे ब्रिज के जरिए कनेक्ट हो गए हैं और इस कनेक्टिविटी के बढ़ने की वजह से जम्मू शहर के अंदर जो जाम की स्थिति होती है वो कम होगी। लेकिन उससे थोड़ी ही टाइम के बाद इस ब्रिज का यही हिस्सा पानी ज्यादा आने की वजह से बह गया और ट्रैफिक लंबे समय तक रोकना पड़ा। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि साल 2016 में दोबारा से यही वाला पोर्शन बह गया और दोबारा से लंबे समय तक इस ब्रिज को बंद रखना पड़ा। और उसके अलावा कई बार ऐसी सिचुएशन बनी जब इस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक को सिर्फ इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि खतरा था कि इसका यही वाला पोर्शन जो है वो बह जाएगा। अब आप देखिए कल का वो दिन यानी 26 अगस्त 2025 इस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक चल रहा था, स्मूथली ट्रैफिक चल रहा था। वीडियो आपने देखा है जिस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि अचानक इस ब्रिज का वही वाला पोर्शन दोबारा से कोलैप्स हुआ और कोलैप्स होने की वजह से वो आप देख सकते हैं कि गाड़ी कहां पहुंची है और कई गाड़ियां यहां पर थी जिनका जो मुकम्मल तौर पर जिनका नुकसान हो चुका है। और ये देखिए ये जितनी एम्बैंकमेंट बनाई गई थी वो सारी की सारी एम्बैंकमेंट निकल गई है और ब्रिज अब यातायात के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। और इतना ही नहीं बल्कि वो देख सकते हैं आप वहां पर तार लगाई गई है ताकि लोग इस तरफ ना आए। और इतना ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों को यहां पर खड़ा किया गया है ये बताने के लिए कि आप इस ब्रिज की तरफ ना आए क्योंकि अभी भी इस ब्रिज पर खतरा है। और जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहां से पुलिसकर्मी आपको इशारा करने लगते हैं कि ज्यादा आगे मत जाइए, ये एरिया ये जगह धंस रही है। सवाल नंबर 1, क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को यह बताएंगे कि साल 2013 में किस ऑफिसर की निगरानी में यह ब्रिज बना था? कौन इंजीनियर थे जो इस ब्रिज के बनाने में इन्वॉल्व थे? जब इस ब्रिज को पहली बार नुकसान हुआ और यही वाला पोर्शन स्लाइड कर गया तो किसके खिलाफ कार्रवाई की गई? कितने ऑफिसर सस्पेंड किए गए? साल 2016 में जब यही एपिसोड रिपीट हुआ तो कितने ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई? और अब साल 2025 है, दोबारा से यही वाला पोर्शन निकल गया है, तबाही और बर्बादी मुकम्मल तौर पर हुई है। इस तबाही और बर्बादी के बाद सरकार ने क्या कोई कमिटी बनाने के बारे में सोचा है? क्या आइडेंटिफाई किया जाए कि जब यह ब्रिज बन रहा था कौन सी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था, टेंडर किसको दिया गया था, कौन से ऑफिसर थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, किन ऑफिसर्स की निगरानी में यह बना? और बनने के बाद जब पहली बार इसका ये वाला पूरा पोर्शन निकल गया उसके बाद किस इंजीनियर ने रिकमेंडेशन दिया था, किस इंजीनियर की सलाह मशवरे के ऊपर इस वाले एरिया को दोबारा से पक्का किया गया था और उसने वो सलाह मशवरा क्यों दिया था? वो ऑफिसर जो इनिशियली ब्रिज के बनाने में इन्वॉल्व थे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जहां तक मेरी समझ काम करती है साल 2013 में इस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उस समय भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। साल 2013 में बनने के बाद जब पहली बार ये बह गया तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2016 में जब दोबारा बह गया कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब भी ऐसा लगता है कि उन ऑफिसरों को ना तो ढूंढा जाएगा ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगा बस इतना। हम आपको कहानी सुनाएंगे, तस्वीरें कल आपने देख ली हैं, वीडियो वायरल हो चुका है, इसके आगे कुछ होगा या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। जरा सोचिए जिस शख्स की वो गाड़ी है उसका नुकसान जो हुआ है क्या इस नुकसान की भरपाई उस अफसर को नहीं करनी चाहिए जिस अफसर ने बजाय यहां पर एक और पिलर खड़ा करने के ये सुझाया पिलर की जगह हम इसे किसी तरीके से बंद कर देंगे ताकि यहां नुकसान ना हो या डैमेज ना हो? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
क्या भरपाई वो अफसर नहीं करना चाहिए जिस शख्स की वो गाड़ी नीचे गई है, या जिस शख्स की बुलेरो को नुकसान पहुंचा, या बाकी लोग जिनका इस एम्बैंकमेंट, इस पुल के इस पोर्शन के टूटने की वजह से जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है? ये सारे वो सवाल हैं जो सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछे जाने चाहिए। पूछा जाना चाहिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कि क्या आप एक इन डेप्थ इंक्वायरी, इस ब्रिज को किन लोगों ने बनाया, कौन इंजीनियर इन्वॉल्व थे, किस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसके बाद जब रिपेयर की बारी आई किस कंपनी ने रिपेयर किया, रिपेयर करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखा गया, और जो हादसा कल हुआ यानी 26 अगस्त 2025 को जो हादसा हुआ, उस हादसे के लिए जिम्मेदारी फिक्स करते वक्त क्या उन इंजीनियरों को आड़े हाथों लिया जाएगा? आपने करप्शन के मामलात में बड़े सारे ऑफिसरों को निलंबित किया, निकाल दिया मुलाजमत से। कईयों को देशद्रोह के मामले में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हें भी आपने सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दिया। क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? यानी देश की संपत्ति, आम लोगों के टैक्स का पैसा इस ब्रिज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद आम लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होना, आम लोगों के घरों का नुकसान होना, उसके लिए जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या उन्हें देशद्रोह के मुकदमे उनके ऊपर नहीं किए जाने चाहिए? ये सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार से और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासनिक अधिकारियों से आप तय कीजिए। इतना बड़ा ब्रिज जिसके ऊपर, जिसको डेकोरेट करने के लिए और न जाने और क्या क्या, और ऊपर से आपने बांध भी यही बनाना है, और ये बांध अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, उससे पहले की स्थिति है। कल जब ये मुकम्मल होगा तो स्थिति कितनी खराब होगी उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि इस ब्रिज के बनाने वाले, इसको सुझाने वाले, इसको कंसीव करने वाले, इस आइडिया को कंसीव करने वाले ऑफिसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा जम्मू कश्मीर में रेप्लिकेट ना हो, रिपीट ना हो। दोबारा से इस मंजर को देखिएगा, और जैसे मैंने आपको कहा वो पुलिसकर्मी वहां खड़े हैं, विसल इसलिए मारते हैं जब लोग यहां जमा होते हैं, क्योंकि लोग जमा होते हैं तो डर ये है कि कहीं ये भी निकल ना जाए और उससे किसी का नुकसान ना हो जाए।